खोने का डर छोड़ो, वह खुद वापस लौट कर आएगा। बड़ा दर्द कब होता है? जब हम उन्हें कस के पकड़ कर रखते हैं जिन्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए था। आपकी हथेलियां छिल रही हैं, खून निकल रहा है, फिर भी आप उन्हें नहीं छोड़ रहे हो। आपको असहनीय दर्द हो रहा है, फिर भी आप नहीं छोड़ रहे हो। आपको लगता है कहीं आपको छोड़कर चला ना जाए, लेकिन यह सच नहीं है। आप पकड़कर लटके रहते हो। आपको लगता है कि मैं पकड़कर बैठा रहूँगा तो यह छोड़कर नहीं जाएगी, वह तो वैसे भी तुम्हें गिराएगी। यहीं पर हिम्मत कर कर उसको छोड़ दो। दर्द होगा उतना नहीं होगा जितना दर्द वह हाथ छुड़ाने में लगाती, तब तुम गिरते। जो तुम्हारे अंदर खोने का डर है वह परमानेंट नहीं है। कभी कभी ज़िंदगी उलझ जाती है, हम खुद पर भरोसा खो देते हैं। इस कंडीशन में ज़रूरत नहीं कुछ बदलने की, कुछ खोने की। खोने का डर छोड़ो। सबसे पहले हम सामने वाले को खोने से डरते हैं, यह बात वह जानता है। वह जानता है कि वह तुमको छोड़कर चला जाएगा और तुम टूट जाओगे। इस कंडीशन में वह जाना चाहता है, उसको जाना ही है, और आप उसको जाने दो। अगर आप इस लायक हो कि आप उससे बहुत प्यार करते हो और आपसे ज़्यादा कोई नहीं प्यार कर सकता है, फिर आप क्यों नहीं उसको जाने देते हो? कस के पकड़ के रखने में जो तुम्हें दर्द हो रहा है कि ये जाएगा, तो ऐसे पकड़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके मन में खोने का डर रहेगा, वह आपको उतना ही डराता रहेगा और छोड़कर चली जाएगी या फिर चला जाएगा। तुमको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि वह व्यक्ति जानता है तुम उससे ज़्यादा उसको प्यार करते हो। अतीत में जीना छोड़ना होगा, क्योंकि आप जितना अतीत के बारे में सोचोगे उतना आपको डर लगेगा। आप अतीत में सोचते कि वह कितना प्यार करता था या करती थी, हम पहले कितना खुश थे, हमारा रिलेशन कितना स्ट्रांग था। यहाँ पर आप भूलते कि तुम्हारा अकेले का रिलेशनशिप नहीं था, उस रिलेशनशिप में वो भी थी, वो भी खुश थी, तुम अकेले ही नहीं खुश थे। दूसरी बात, खोने का डर तुमको इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि तुमने इस रिलेशनशिप में हैबिट बना ली थी। सब कुछ नॉर्मल और नेचुरल लग रहा था, इसलिए आपको लग रहा है कि कुछ छीन रहा है। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, सामने वाले को स्पष्ट बता दो कि वह जितना तुमको प्यार करेगी, वह जितना तुमको केयर करेगी या करेगा, आप रिटर्न में उसको उतना ही करोगे। और उसको एहसास होना चाहिए कि उसको भी तुमसे उतना ही प्यार मिलेगा, सामने वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट मिलेगी जितना वह करती है या करता है, वरना फिर नहीं। यह सब मजबूत व्यक्ति के लक्षण होते हैं। यहाँ पर हम गलती यह करते हैं कि हम जो है कि रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और उसको बताते हैं, उसको एहसास कराते हैं कि वह लाइफ में सब कुछ थी, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। सामने वाले व्यक्ति को एहसास होता है कि यह व्यक्ति जो है कि टूट जाएगा, बिखर जाएगा अगर मैं इसकी लाइफ से चली गई या छोड़कर चला गया, क्योंकि जो व्यक्ति छोड़कर जा रहा है वह व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट था ही नहीं जितना आपने बना लिया है। आप उस व्यक्ति को उतनी इम्पोर्टेंट ना दो जितनी इम्पोर्टेंट तुम्हारी है, क्योंकि प्यार, केयर सब कुछ तुम्हारी तरफ से ज़्यादा था, तो वैल्यू तुम्हारी ज़्यादा है। किसी भी रिलेशनशिप में कुछ शर्तें होनी चाहिए। आप कहोगे कि प्यार में कोई शर्तें नहीं होती, प्यार बेशर्त होता है। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। शर्तें का मतलब यह है कि जितना वैल्यू वह दे उतना वैल्यू तुम दो,
फिर कह रहा हूँ, प्यार रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती है। अगर वह जाना चाहता है उसको जाने दो। आपको प्रतिक्रिया नहीं, परिवर्तन चाहिए। जो उसने उम्मीद बना ली है कि आप उसको छोड़कर कभी नहीं जाओगे, वह आपको छोड़कर जाएगी। वह आपको गारंटी ले चुका है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, इसलिए वह इग्नोर कर रहा है, इसलिए वह जो एक एटीट्यूड दिखा रहा है। और इस कंडीशन में आपको उससे लड़ना झगड़ना नहीं है। यहाँ पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। यहाँ पर तुम साइलेंट हो जाओ, क्योंकि जब साइलेंट हो जाओगे और पीछे हटोगे तब उसको एहसास होगा। साइलेंट कोई कमजोरी नहीं है। साइलेंट का मतलब यह होता है कि इस व्यक्ति को आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार होता है, आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हो। आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन बोलते कम हैं। ऐसा नहीं कि वह बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन बोलते कम हैं। उनको पता है कि बोलने से वैल्यू कम पड़ेगी। वह पॉलिटिशियन, वह जो है कि एक्टर, उनके पास टाइम भी होता है, वह अक्सर लेट आते हैं। वह यह जताते हैं कि उनका टाइम, उनकी वॉइस मायने रखती है, इसलिए वह करते हैं। उनके पास सब कुछ होता है। जो व्यक्ति अपने टाइम का वैल्यू समझ गया, वह व्यक्ति आगे बढ़ेगा। रिलेशनशिप में बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारा रिलेशनशिप टूटने की कगार पे होता है, टूट जाता है। पर यहीं पर जो व्यक्ति माइंड से खेलता है वही सक्सेसफुल होता है, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू, अपनी सारी रिस्पेक्ट अपने पार्टनर को दे दी थी, इसलिए वह आपके साथ खेल रहा और खेल गया। अब आपके पार्टनर को उम्मीद है कि आप टूट जाओगे और एफर्ट लगाओगे, क्योंकि जब तुम वेट नहीं करते हो, जब उसका इंतज़ार नहीं करते, जब उसकी प्रतीक्षा नहीं करते हो, तभी तुम अपनी ओर आकर्षित भी होते हो और उसकी ओर भी आकर्षित होते हो। खोने का डर लगता है उसको कि जो तुमने खोया है आप अंदर से टूट जाओगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वह व्यक्ति जो छोड़कर गया है या फिर गई है, उसकी ना कोई निंदा ना कोई तारीफ, कुछ मत करो। अब आपको खुद पर फोकस, ना किसी का इंतज़ार, खुद अकेले आगे बढ़ना। कुछ व्यक्ति बोलते बोलते इतना जोश में बोल जाते हैं कि उनका ब्रेकअप नहीं हुआ है बल्कि एक उपलब्धि है, और अपने पार्टनर की निंदा करते रहते हैं। जब तुम ऐसा करते हो तब उसको पता लग जाता है, आपके फ्रेंड के थ्रू, आपके रिलेशन के थ्रू। ऐसा कुछ मत करो, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। आपका पार्टनर, आपका बॉयफ्रेंड, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ यह जान जाते कि आप भी उसी सिचुएशन में, उसी कंडीशन में, उसी के इंतज़ार में जी रहे हो। जब कोई व्यक्ति आपके मन में बस जाता है और जीवन में नहीं बसता, सबसे पहले यह स्पष्ट समझ लो, वह औरत या मर्द, उसकी फितरत है धोखा देने की, और वह धोखा देकर चला गया। और जब आप चले जाओगे तब आपके पार्टनर को एहसास होगा। खुशी भरी वह रात आपको आज भी याद दिलाएगी और उसको भी याद दिलाएगी कि हम कितना खुश थे। प्रिय क्षणों को याद करके वह रिग्रेट फील करेगी। अगर आपको लगता है कि वह छोड़कर चली गई है तो उसको कुछ नहीं याद है, उसको सब कुछ याद है। जो आपने उसके पीछे भाग भाग कर अपनी वैल्यू जीरो कर ली थी, क्योंकि जो टाइम पीरियड आपने उसको दिया है, जो स्पेस उसको दिया है, टाइम पीरियड एक हीलर है, आपके लिए भी उसके लिए भी। आपके लिए हीलर का काम करेगा, उसके लिए किलर का काम करेगा। यह सच है, और वह यहीं से धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगी। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको रिलेशनशिप में इतना खुद
खुद समझा दिया है। और कमेंट में जाएं, बताएं कि आप आगे से क्या कर रहे हो। अगर वीडियो अच्छी लगी कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।